नमस्कार सभी को। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं हूं आपके साथ वसीम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद वसीम। तो हम सुबह की क्लास के साथ एक बार पुनः आपके सामने हाजिर हो चुके हैं और आज की क्लास में अपना एक नया प्रश्न है कि बिजोलिया के संस्थापक कौन थे। जो हम बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ते हैं उसके संस्थापक कौन थे। सबसे पहले देखो बिजोलिया जो है ये वर्तमान में भीलवाड़ा के अंदर है। बिजोलिया कहाँ पर है तो बिजोलिया भीलवाड़ा के अंदर है और साथ में ऊपर माल की जागीर में है। कौन सी जागीर में है? ऊपर माल की जागीर में है। और ऊपर माल की जागीर कौन सी है तो चित्तौड़ और भैंसरोडगढ़ का जो पठार है ना, उस पठार को कौन सा पठार कहा जाता है? ऊपर माल का पठार कहा जाता है। साथ में अपने बिजोलिया मेवाड़ राज्य का ए श्रेणी का ठिकाना है। मेवाड़ का कौन सी श्रेणी का ठिकाना है तो मेवाड़ का ए श्रेणी का ठिकाना है। ए श्रेणी का ठिकाना है, ए श्रेणी का ठिकाना है। जैसे कि हम बात करें सलूम्बर जो है ये ए श्रेणी का ठिकाना है, उसी प्रकार से बिजोलिया भी अपने कौन सी श्रेणी का ठिकाना है? ए श्रेणी का ठिकाना है। इसमें आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं विजय सिंह पथिक और अमरचंद भाटिया, अशोक परमार और मेदिनी राय। इनमें से आपको सही उत्तर बताना है कि बिजोलिया के संस्थापक कौन से थे। विजय सिंह पथिक की अगर बात करें तो साथियों विजय सिंह पथिक का जन्म हुआ था 1782 में और 1782 में गुठावला गांव में होता है। और गुठावला गांव जो है ये पड़ता है बुलंदशहर यूपी के अंदर। बुलंदशहर यूपी के अंदर गुठावला गांव बुलंदशहर यूपी में विजय सिंह पथिक का जन्म हुआ था। विजय सिंह पथिक जिनके बचपन का नाम था भूप सिंह है और भूप सिंह है जेल से भागे हुए अपराधी थे और ये 1907 के अंदर अपने प्रसिद्ध क्रांतिकारी सचिंद्र सत्याल और रास बिहारी बोस के संपर्क में आते हैं। तब से क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेना इन्होंने शुरू किया था। और ये रास बिहारी बोस के कहने पर खरवा के ठाकुर जिनका नाम था गोपाल सिंह खरवा, इस गोपाल सिंह खरवा के पास में गए थे। गोपाल सिंह खरवा के पास में, और गोपाल सिंह खरवा ने साथियों इनको रखा था टोडगढ़ दुर्ग में। और टोडगढ़ दुर्ग में रखकर इनका नाम जो था वो दाढ़ी बढ़ाकर क्या किया था? विजय सिंह कर दिया था। पथिक इनका नाम लेट हुआ था। विजय सिंह ने 1914 में विद्या प्रचारणी सभा का गठन किया था। विद्या प्रचारणी सभा। और 1916 के अंदर इन्होंने हरियाली अमावस्या के दिन किसान उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी, जिसके सरपंच मन्ना पटेल है। उसके बाद में इनको 1917 के बाद में गिरफ्तार करने का इनके लिए वारंट जारी हो जाता है, जिसके लिए भूमिगत हो गए थे। और यहाँ से ये वर्धा महाराष्ट्र में गांधी जी के पास में गए थे। और ये जो पथिक की इनके पास में जो उपाधि है ना, ये महात्मा गांधी के द्वारा दी गई है। महात्मा गांधी के द्वारा इनको पथिक की उपाधि दी गई। अमरचंद भाटिया का जन्म हुआ था 1793 में। 1793 में इनका जन्म होता है और जन्म इनका कहां पर हुआ था? बीकानेर में हुआ था। हालांकि बीकानेर में इनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण ये ग्वालियर के अंदर चले जाते हैं और ग्वालियर में ये रिसालदार के पद के ऊपर काम किया करते थे। ये कौन से पद पर थे? रिसालदार के पद पर अमरचंद भाटिया काम करते थे, जिनको अपने क्रांति का भामाशाह कहते हैं। 1857 की क्रांति में इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे की सहायता की थी, जिसके कारण 1857 की क्रांति का इनको भामाशाह कहा जाता है। और साथ में इनको नगर सेठ के नाम से भी जानते हैं, नगर सेठ। और साथ में इनको कहा जाता है राजस्थान का मंगल पांडे भी इन्हीं को कहा जाता है। और इनको रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु के 4 दिन बाद यानी कि 22 जून 1858 को इनको ग्वालियर में नीम के पेड़ से लटकाकर साथियों फांसी दी गई थी। अशोक परमार जो थे ये खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ देते हैं। खानवा युद्ध जो 17 मार्च 1527 को हुआ था, इसमें इन्होंने राणा सांगा का साथ दिया था, जिसके कारण राणा सांगा ने इनसे प्रभावित होकर इनको बिजोलिया का ठिकाना भेंट किया था। इसका मतलब ये अपने बिजोलिया के क्या हो जाएंगे? संस्थापक हो जाएंगे। तो सही उत्तर तो आपको मिल गया सी ऑप्शन। मेदिनी राय जो था ये सांगा के टाइम में चंदेरी का सामंत हुआ करता था और इसका काम था कि मालवा के अंदर राजा कौन बनेगा कौन राजा नहीं बनेगा ये चुनने का काम किसके पास में था? मेदिनी राय के पास में था। और राणा सांगा ने मेदिनी राय को एक दुर्ग दिया था और उस दुर्ग का नाम था साथियों गागरोन।
उस दुर्ग का नाम था गागरोन का दुर्ग। कौन सा दुर्ग था? तो उस दुर्ग का नाम था गागरोन का दुर्ग। तो आप ये बताइएगा कि जो बिजोलिया का ठिकाना है, आपको प्रत्येक क्लास के लास्ट में एक प्रश्न पूछा जाता है, उसी कड़ी में आप ये बताइए कि बिजोलिया को मराठों से मुक्त किसने करवाया था? बिजोलिया को मराठों से मुक्त किसने करवाया था? खतरनाक वाला प्रश्न है। मराठों से मुक्त किसने करवाया था? अब मैं देखना चाहता हूं कि भाई आप में से कितने टॉपर होशियार है जो इस प्रश्न का सही उत्तर दे पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। मैं मार्कर चेंज किया था, अगर ब्लर भी हुआ था या फिर कम दिखाई दे रहा है तो उसके लिए सॉरी। अगली क्लास में थोड़ा इसके अंदर और ज़्यादा डार्क करने का प्रयास करेंगे। तो अगली क्लास में मिलते हैं जी, ओके।